हेलो एवरीवन, आज हम यूपी जीके के इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप भी यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका एग्जाम 23 अगस्त को होने वाला है तो इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है, एक भी स्किप मत करना। तो चलिए यहाँ पे हम आते हैं अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछता है कि आगरा की मोती मस्जिद जो है बच्चों, उसका निर्माण किनके द्वारा कराया गया था। तो शाहजहां के द्वारा मोती जो मस्जिद है बच्चों जो आगरा में है, ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया था निर्माण। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देखेंगे। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा एग्जाम अब पास में आ चुका है, डेट भी आज आ चुका है आप लोगों का। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है कि मथुरा कला विद्यालय डैश काल के दौरान अपने शिष्य पिता, तो किसके काल में, तो बच्चों आंसर कर लीजिएगा कुषाण काल में, कुषाण काल के दौरान अपने शिष्य पिता मथुरा कला विद्यालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कुषाण। ये देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का ये भी क्वेश्चन है। चलिए आते हैं अपने 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा। तो बच्चों किस नगर से नहीं गुजरेगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 जो है उस वहां से गुजरता है। तो याद रखिएगा फैजाबाद से होकर गुजरता है, आजमगढ़ से भी है, मऊ से भी, लेकिन बच्चों बस्ती से नहीं गुजरता, ठीक है। जो पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग है बच्चों वो बस्ती से नहीं गुजरता, तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा बस्ती, ठीक है। ये देखो यूपी पीसीएस 2018 का ये क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए व्याख्या में क्या लिखा गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है वो लखनऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, मऊ, अमेठी तथा गाजीपुर से होके गुजरेगा। इतना ध्यान रखिएगा ताकि अगर ऑप्शन में यहाँ वहां हो जाए तो आपको याद रखिए कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगा, ठीक है। चलिए आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के साथ में। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, तो बच्चों किसके द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा जो एका आंदोलन था बच्चों उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण डैश द्वारा किया गया था, तो बच्चों किनके द्वारा किया गया था। तो रानी अहिल्याबाई बाई लगा दीजिएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का ये प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके साथ हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आते हैं 6 के साथ में। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो बच्चों प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है, आंसर कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। चलिए वीडियो का क्वेश्चन है, यहाँ पे आया है 2016 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 7 नंबर आ गया। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे गोरखपुर स्थित है। तो बच्चों गोरखपुर से जो लोग वीडियो मेरा देख रहे होंगे मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो गोरखपुर बच्चों किस नदी के तट पे स्थित है, आंसर कर लीजिएगा राप्ती नदी, ठीक है। चलिए राप्ती नदी लगा दीजिएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो बच्चों कहाँ पे है, तो ये है बरेली में। कहाँ पे है, बरेली में। झुमका जहां गिरा था बरेली में, वहां पे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, बच्चों क्या पूछ रहा है कि रोजगार की दृष्टि से, क्या पूछ रहा है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, रोजगार की दृष्टि से पूछ रहा है। तो बच्चों आंसर कर लीजिएगा हथकरघा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हथकरघा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा 10 नंबर है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद डैश में सृजित किया गया, तो बच्चों कौन से वर्ष में किया गया पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1975 में। कब किया गया, 1975 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये पूछा गया जीके है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो बच्चों उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, आंसर कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी सुचेता कृपलानी, ठीक है। क्या हो जाएगा, सुचेता कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछता है। ये भी क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश में हुआ था, तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था बच्चों ध्यान रखिएगा झांसी में। कहाँ पे हुआ था, झांसी में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा 13 आ गया। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम प्रवात में स्थित था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डैश में है, तो अभी वर्तमान में कहाँ पे है, तो वर्तमान में ये बिठूर में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने डैश करवाया था, तो कौन किसने कराया था, कौन से बादशाह ने कराया था,
तो औरंगजेब ने कराया था। कौन कराए थे? औरंगजेब लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के साथ में बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है बच्चों? नहीं है तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, कल्याणी नदी बच्चों यमुना की सहायक नदी नहीं है, कल्याणी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन के साथ में। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी हो उत्तर प्रदेश के डैश जिले में पाई जाती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? तो बच्चों ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, जौनपुर जिले में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा 70 नंबर आ गया। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है बच्चों? बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है तो आंसर कर दीजिएगा महोबा। ठीक है, महोबा जो है बच्चों वो बुंदेलखंड क्षेत्र का एक हिस्सा है, तो महोबा हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन के साथ में जो कि हमारा क्वेश्चन 18। उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका डैश 1847 में प्रकाशित, थोड़ा ऊपर इसका क्वेश्चन होगा बच्चों, हाँ, प्रकाशित करने की भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। तो बच्चों क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा बाल बदोनी। ठीक है, यूपी कांस्टेबल 2018 का ये क्वेश्चन है ये भी। चलिए आ जाते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे बच्चों। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के डैश से संबंधित थे, तो ये कहाँ से बच्चों थे? ये कहाँ से थे? ये थे ओरोया से। कहाँ थे? ओरोया से थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा, ओरोया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा 20 आ गया। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो बुंदेलखंड का बच्चों लोकगीत कौन सा है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आल्हा। ठीक है, चलिए आल्हा पे लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग डैश है, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा बच्चों? आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 7.3%, यानी कि 7.3% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के साथ में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को डैश कहा जाता था। तो बच्चों क्या पूछता है कि 6वीं शताब्दी उस टाइम का टाइम था बच्चों, उस टाइम के दौरान मथुरा के जो आसपास का क्षेत्र था उसे क्या कहा जाता था? तो उसको कहते थे सुरसेन। क्या कहते थे? सुरसेन कहा जाता था उस टाइम पे। 6वीं शताब्दी के बारे में बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश फैजाबाद का एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था, तो कौन थे? तो बच्चों इनका नाम था मुस्तरी बाई। क्या नाम था? मुस्तरी बाई नाम था इनका, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लेना। चलिए आते हैं 24 के साथ में। गौतम बुद्ध की माँ देवोदय राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के डैश डैश जिले में है। तो बच्चों आंसर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं करेक्ट हो जाएगा, ये देवरिया जिला हो जाएगा। ठीक है, देवरिया लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 25 में आते हैं। ये हमारे 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के डैश में है। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है? तो आंसर कर लीजिएगा बच्चों, फरुखाबाद में। कहाँ पे है? फरुखाबाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डैश नामक पहले हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो बच्चों आंसर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, बनारस अखबार। क्या निकाला था? बनारस अखबार निकाला था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा 27 है। आगरा और अवध से संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को डैश से लखनऊ में स्थानांतरित किया। तो बच्चों कहाँ से? आंसर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद से किया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 हमारा क्या बोलता है बच्चों यहाँ पे कि एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश डैश जिले को चुना गया। तो कौन से जिले को? तो बच्चों चुना गया देवरिया जिला को। ठीक है, देवरिया पे लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 29 पे। आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई लगभग, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लगभग कितनी बच्चों है? तो आंसर कर लीजिएगा, लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे 300 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस की क्या पूछता है कि लंबाई कितनी है? 300 किलोमीटर पे लगा देना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यूपीपीसीएस 2017 का ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं जो कि हमारे यहाँ पे बनता है 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। तो बच्चों कहाँ पे है?
तो ये स्थित है हमारा वाराणसी में। कहाँ पे स्थित है बच्चों? वाराणसी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले का भंडार पाया जाता है, तो बच्चों उत्तर प्रदेश में कोयले का भंडार पाए जाते हैं, आंसर कर लीजिएगा सिंगरौली क्षेत्र में। कहाँ पे? सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति डैश करता है, तो बच्चों कौन करता है? आंसर कर लीजिएगा भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी का ग्राम प्रधान चुना गया? तो बच्चों इनका नाम क्या था? नौरोजी देवी 122 वर्ष की थी ये, सोचो। तो आंसर कर लीजिएगा बच्चों आजमगढ़ में, ठीक है। आजमगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो बच्चों आंसर कर लेना ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश को, ठीक है। यूपी लेखपाल 17-16 का पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है बच्चों? तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है मिर्जापुर जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या पूछता है हमसे कि चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं, तो बच्चों उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है चमड़े के वस्तुओं के लिए? आंसर कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आगरा और कानपुर। कौन से जिले हैं? दो, आगरा और कानपुर, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आगरा कानपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 के साथ में। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था बच्चों? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसका नाम क्या था? हुसैन शाह। क्या नाम था? हुसैन शाह नाम था। ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट कर लेना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के साथ में बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। याद रखना कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पुराना है यूपी का? इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय सबसे पुराना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं 39 के साथ में। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? तो बच्चों किस जनपद में है? तो ये सीतापुर जनपद में है, ठीक है। चलिए ये यूपी उच्च न्यायालय ग्रुप सी का क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है बच्चों? कहाँ पे स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इलाहाबाद में, ठीक है। कहाँ पे है? इलाहाबाद में, प्रयागराज में। यूपी लेखपाल का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है 2016 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। उत्तर प्रदेश में नक्कटकया मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है बच्चों? नक्कटकया मेला कहाँ पे आयोजित किया गया है? आप लोग ये मेला देखने गए होगे तो मुझे बताना। ये वाराणसी में आयोजित किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है बच्चों कहाँ पे? आंसर कर लीजिएगा रामपुर में। कहाँ है बच्चों? रामपुर में है। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे ए। चलिए आ जाते हैं 43 नंबर क्वेश्चन के साथ में। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है बच्चों? तो भारत कला जो भवन है वो कहाँ पे स्थित है? वो स्थित है बनारस में, ठीक है। बनारस में स्थित है, वाराणसी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो बच्चों गेहूं का पूछ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारा उत्तर प्रदेश क्या है? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। यूपी लेखपाल का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 45 नंबर। उत्तर प्रदेश का मिलाहाबाद प्रसिद्ध है बच्चों, आंसर कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी दशहरी आम के लिए। किसके लिए? दशहरी आम के लिए। जो लोग खाए होंगे मुझे बताना यहाँ का आम। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं बच्चों 46 पे। 15वीं प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित हुआ था? तो बच्चों किस शहर में आयोजित हुआ था? आंसर कर लीजिएगा वाराणसी में। यूपी पीसीएस 2018 का ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई? तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ध्यान देना। यमुना नदी। कौन सी नदी? यूपी पीसीएस 2018 क्वेश्चन हो सकता है इस बार आ जाए, तो बच्चों यमुना नदी हो जाएगा। कौन सा नदी? यमुना नदी पे लगा दीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? द्वितीय राजधानी बनाया था बच्चों वाराणसी को, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे कालाशोक। क्या हो जाएगा? कालाशोक पे लगा देना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे यहाँ पे आता है 49। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार जो थे, 23वें तीर्थकार का नाम क्या था बच्चों? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जन्म किस राज्य में जिले वाराणसी के जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? यानी कि बच्चों उत्तर प्रदेश के किस जिले में इनका जन्म हुआ था? पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के तीर्थकार थे, कितने नंबर पे? 23वें तीर्थकार थे। तो बच्चों इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, ध्यान रखिएगा। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था।
चलिए बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, जो कि हमारे यहाँ पे 50 नंबर आ गया। भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, किसको कहा जाता है? जाहिर सी बात है, हम लोग उत्तर प्रदेश का अभी पढ़ रहे हैं जीके, तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा यूपी। लेखपाल 2016 का ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। टोपरा जो सहारनपुर है तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों के दिल्ली कौन आया? तो बच्चों लेखों को दिल्ली कौन आया था? तो आंसर कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह। ठीक है, यूपी पीसीएस 1996 का ये क्वेश्चन है, फिरोज शाह पे लगा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? बच्चों कन्नौज से कौन कौन वीडियो देख रहे हैं मुझे बताना। तो इसने कब किया था आक्रमण कन्नौज पे? तो 10,018 और 19 ईस्वी में। ठीक है, यूपी पीसीएस 2000 ये कितना 10 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्र संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? बच्चों प्रथम स्वतंत्र संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा 10 मई 1857 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 54 को। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समीप स्थित चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ था? बच्चों चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ था? आंसर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा हमारा 4 फरवरी को 1922 में। बच्चों क्या हुआ था? चोरी चोरा का हत्याकांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थलीय है। तो बच्चों कहाँ है इनका जन्म स्थल रानी लक्ष्मीबाई का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी क्वेश्चन है बच्चों। आंसर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी, वाराणसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 को। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हो गए थे? बच्चों तो ये कहाँ शहीद हो गए थे? चंद्रशेखर आजाद थे, ये शहीद हुए थे बच्चों इलाहाबाद में, प्रयागराज में। ठीक है, चलिए अगर प्रयागराज या इलाहाबाद है तो आप लगा दीजिएगा, अब तो खैर प्रयागराज ही आता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र है बच्चों, आंसर कर लीजिएगा ज्वार और अरहर। ठीक है, अरहर ज्वार, अरहर ज्वार, ज्वार अरहर, दोनों में से कोई आएगा, लगा देना, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। निम्नलिखित में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? किस जिले को, कौन से डिस्ट्रिक्ट को नहीं करती है बच्चों? ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा बस्ती को नहीं करती है। बाकी बलरामपुर, पीलीभीत और सरस्वती को करती है, लेकिन बस्ती को नहीं करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में बच्चों विभाजित किया गया है? आंसर कर लेना 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 के साथ में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? बच्चों सबसे कम वर्षा होती है, आप लोग मथुरा से अगर होंगे ना तो आपको पता होगा हमारे जिले में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम वर्षा होती है बच्चों। कहाँ पे सबसे अधिक होती है? तो गोरखपुर में। ठीक है, चलिए यूपी पीसीएस 2010 का क्वेश्चन पूछा गया, उम्मीद है कि आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या, यानी कि उत्तर प्रदेश बच्चों राज्य में क्या पूछ रहा है कि 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी थी? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा 62 नंबर है। 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी, कुल आबादी लगभग कितनी थी? तो बच्चों महिला की कुल आबादी कितनी थी 2011 की जनगणना में? आंसर कर लेना, यहाँ पे 48% हो जाएगा, 48%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा 63 आ जाता है बच्चों। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जहां सबसे कम जनसंख्या है तो महोबा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यूपी पीसीएस मेंस 2011 का प्रश्न है, महोबा पे लगा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पे 64। क्या पूछता है कि उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? बच्चों अयोध्या नगर स्थित है सरयू नदी के किनारे। यूपी कांस्टेबल पूछा गया 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, पुलिस कांस्टेबल का। चलिए 65 नंबर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों के से मिलकर बनी है बच्चों? आंसर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, अलकनंदा और भागीरथी से। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए ये तो देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है बच्चों? तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है बच्चों? कौन से स्थान जाके गंगा नदी से मिलती है? तो गाजीपुर। गाजीपुर से जो लोग देख रहे होंगे वीडियो वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। यूपी पीसीएस यहाँ पे 2012 का प्रश्न। अति लोकप्रिय धार्मिक
पत्रिका जो कल्याण है बच्चों उसकी प्रकाशित होती है, तो कहाँ पे, आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर से। कहाँ से होती है बच्चों, गोरखपुर से होती है। देखो यूपीपीसीएस मेंस 2015 का ये क्वेश्चन है और यूपीपीसीएस प्री 2011 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, आया था। चलिए आ जाते हैं 69 नंबर क्वेश्चन के साथ में बच्चों। विद्या वाहिनी परियोजना निम्नलिखित में से किस पर बल देती है, आंसर कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर 1 कंप्यूटर शिक्षा पर। किस पर, कंप्यूटर शिक्षा पे। देखिए आपके एग्जाम के लिए आ गया यूपी लोअर पीसीएस मेंस 2013 का ये क्वेश्चन है, मेंस का है बाकी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देते हैं। उर्दू को राज्य की तृतीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था, उर्दू को स्वीकार कब किया गया था बच्चों, द्वितीय भाषा के रूप में। आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी 1989 में, ठीक है। यूपी पीसीएस मेंस 2013 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। तो बच्चों ये जो अभियान है स्कूल चलो, ये शुरू किया गया था 2001 में। कब शुरू किया गया था, 2001 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 72 के साथ में। 1882 के हेक्टर कमीशन रिपोर्ट के किसके विकास पर जोर दिया गया, तो बच्चों किसके विकास पे जोर दिया गया था, तो प्राथमिक शिक्षा पे, प्राइमरी एजुकेशन पे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे यहाँ पे आने वाला है 73। कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है बच्चों, ये स्थित है आगरा में। कहाँ पे, आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74। प्रदेश के उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पे स्थित है बच्चों, तो ये है स्थित इलाहाबाद में, प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 75 आता है जो कि क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या। तो बच्चों केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या टोटल कितनी है, आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे 6 हो जाएगी। यूपी पीसीएस 2013 का ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 75 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, खनिज बच्चों पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में कौन से खनिज पाए जाते हैं, आंसर कर लेना लाइमोस्टोन तथा डोलोमाइट और लाइमोस्टोन, ठीक है। यूपी पीसीएस मेंस 2008 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं बच्चों, ये पाए जाते हैं ललितपुर में। कहाँ पे है, ललितपुर में पाए जाते हैं। यूपी पीसीएस 2007 का ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है बच्चों, लोहा किस प्रकार का पाया जाता है, ये पाया जाता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 79 में। पैराइटस उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्राप्त होता है बच्चों, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। यूपी पीसीएस 2015 का ये प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई थी बच्चों, कब की गई थी, 1955 में, 1955 में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है बच्चों, कहाँ पे स्थित है, आंसर कर लीजिएगा जायस में। कहाँ पे स्थित है बच्चों, जायस में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं हमारे 82 नंबर क्वेश्चन के साथ में। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चिकन पर गोटी का काम वो जरी के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, तो आंसर कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लखनऊ, लखनऊ हो जाएगा। यूपी पीसीएस 2008 का ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है, फर्रुखाबाद बेसिकली किस लिए जाना जाता है, तो छपाई फार्मा उद्योग के लिए। यूपी पीसीएस प्री 2011 का प्रश्न है बच्चों ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 84। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी बच्चों सहारनपुर में स्थित है। सहारनपुर से कौन कौन है मुझे बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 85। दादरी चुनार चुक्र डाला सभी कारखाने में जो उत्पादित करते हैं बच्चों, आंसर कर लीजिएगा सीमेंट पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद स्थापना हुई थी, तो बच्चों कब हुई थी, आंसर कर लीजिएगा 1960 में, 1960 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 87 आते हैं बच्चों। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करके सही कुट को चुनना है, तो ऐसे कैसे हम लोग करेंगे बच्चों, तो आंसर यहाँ पे देखिए कैसे हो जाएगा। यहाँ पे कुट हम लोग को दिया गया है फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का, मैच द फॉलोइंग टाइप का। तो हमारे यहाँ पे कुट बच्चों देखो, यहाँ पे जो हमारा कुट बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम बना सकते हैं, देखो देखो पहला जो चुक्र है वो खेल समान हो जाएगा, यानी कि इसका ए हो जाएगा। नहीं एक सेकंड रुक जाइए, इसका हम लोग एक बार देख लेते हैं कि देखो, हाँ ए का बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ चुक्र जो हो खेल समान हो जाएगा। और फिरोजाबाद जो है बच्चों, फिरोजाबाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। फिरोजाबाद में बच्चों यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि ताला, ठीक है, ताला। और अलीगढ़ जो है, तो अलीगढ़ में बच्चों क्या हो जाएगा, अलीगढ़ में हो जाएगा हमारे यहाँ पे सीमेंट, ठीक है।
अलीगढ़ में सीमेंट हो जाएगा, फिरोजाबाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये वाला ए हो जाएगा, यानी कि ये डी हो जाएगा। ऐसे करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना मिस प्रिंट हो गया है मेरे से ही, मैं इसको बाद में आपको दूसरे वाले सेशन में करा दूंगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए 88 नंबर पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ में है बच्चों? आंसर कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, खेल के सम्मान का। ठीक है, चलिए लोअर मेंस 2013 का ये प्रश्न है। चलिए 89 पे आ जाते हैं। 1903 में भारतवर्ष के प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी बच्चों, कहाँ पे की गई थी? प्रतापपुर में। कहाँ पे? प्रतापपुर में की गई थी। यूपी पीसीएस मेंस 2013 का ये प्रश्न है। चलिए 90 पे आ जाते हैं। हिंडाल्को स्थापित है बच्चों, तो कहाँ पे है ये स्थित है? कहाँ पे? तो ये रेंगुनकुट में है। क्या है? रेंगुनकुट में है। यूपी पीसीएस मेंस 2013 का ये प्रश्न है। 91 पे आ जाइए। उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने का उद्योग केंद्रित है बच्चों, तो कहाँ पे? तो आंसर कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी पे, आगरा में। ठीक है, आगरा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है, तो बच्चों आंसर कर लेना ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे? यूपी पीसीएस मेंस 2015 का ये प्रश्न था। 93 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से युग्मन सुमिलित नहीं है? नहीं है बच्चों पूछ रहा है, तो देखिए वृंदावन मंदिर मथुरा में तो है ही, वृंदावन मंदिर आपको पता है ना, मथुरा में वृंदावन मंदिर है, मथुरा में ही। अब आगे देख लेते क्या नहीं है कहाँ पे, तो समझ में आ जाएगा। चलो जेके मंदिर जो है लखनऊ में ये नहीं, विश्वनाथ मंदिर बच्चों वाराणसी में है, देवी पटान मंदिर तुलसीपुर में है, लेकिन जो ये जेके मंदिर बच्चों लखनऊ में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? नहीं है बच्चों पूछ रहा है, तो आंसर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखो कपिल वस्तु है, कुशीनगर भी है, सारनाथ भी है, लेकिन आप लोग जब बौद्ध के बारे में जानते होगे तो संकीशा के बारे में आप लोग सुने ही नहीं होगे कहीं पे, तो जाहिर सी बात आप लोग संकीशा में लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ देखते हैं। 95 में क्या पूछता है? उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है बच्चों, तो कहाँ? तो आंसर कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बी, कौशाम्बी में। देखो ये कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट है, इसको ध्यान रखिए। कौशाम्बी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है, तो बच्चों कौन सा नगर? तो आंसर हो जाएगा वाराणसी, बनारस। यूपी हेल्थ एजुकेशन 2005 का ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए 97 नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी? वर्ष 1975 में, 1974 में। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 के साथ में। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया? तो बच्चों सीमांत कृषक किन के लिए ये वर्ड यूज हुआ था? ये कहा गया था जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हुआ करता था उनको ये कहा जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा। यूपी पीसीएस मेंस 2004 का ये प्रश्न है। चलिए 99 पे आ जाते हैं बच्चों। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, कितने स्थान पे उत्तर प्रदेश आता है? तो कितने स्थान पे बच्चों आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 99 नंबर का। नहीं, स्थान नहीं पूछ रहा था बच्चों, बेसिकली पूछ रहा है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान पे रखता है, यानी कि किस लिए? तो आंसर कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ बच्चों करेक्ट हो जाएगा हमारा, गेहूं और गन्ना के लिए। ठीक है, गेहूं और गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है प्रथम स्थान पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यूपी लोअर पीसीएस 2007 का प्रश्न है, गेहूं गन्ना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं 100 नंबर। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है बच्चों? आंसर कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, चना का। यूपी पीसीएस 2014 का ये प्रश्न पूछा गया बच्चों, चना हो जाएगा। इसके बाद हमारे यहाँ पे 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो जीके से, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। यूपी ट्रिपल एसी एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में इससे बाहर यूपी का जीके बिल्कुल नहीं आता बच्चों। इसके बाद हम लोग 101 से सेकंड पार्ट में करेंगे, सेकंड सेट में करेंगे। इसके लिए आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लिएगा, वहां पे जाकर सब कुछ आपको क्वेश्चन मिलेगा। 1500 हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे एग्जाम के पहले, इससे बाहर आपका जीके में कुछ भी नहीं आएगा। तो बच्चों आज हमने यूपी जीके के इंपॉर्टेंट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा। इन क्वेश्चन को एक बार जरूर रिवाइज करना। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन टॉपिक वाइज और ये जो जीके मैं पढ़ाऊंगी इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आपका प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जिसमें हम लोग 101 से लेकर 500 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और जिसको पीडीएफ चाहिए इसका आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन होकर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है।